नमस्कार। नवरात्रि में अगर लक्ष्मी से रिलेटेड या फिर लक्ष्मी के अगर कोई उपाय ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नवरात्रि में लक्ष्मी को प्रसन्न करने के जो योग बनते हैं ये बहुत अद्भुत होते हैं। इस नवरात्रि में आपको जो लक्ष्मी जी के मंत्र का आपको जाप करना है या फिर जो लक्ष्मी का स्तोत्र आपको पठन करना है वो कैसे करना है, कितने बार करना है, कब करना है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही में अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जो नवरात्रि आने वाली है, इस नवरात्रि में आप दीपदान तो करेंगे ही, आप अखंड दीप तो जलाएंगे ही, आपको जलाना भी चाहिए। उसके बाद में आपको लक्ष्मी की तस्वीर को रोज़ पीले फूलों की माला 9 दिनों तक 9 माला आपको चढ़ानी है। रोज़ आपको नई माला चढ़ानी है लक्ष्मी जी को। उसके बाद में आपको एक स्पेशल स्तोत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ लक्ष्मी जी का, जो शायद आपने सुना होगा या ना भी होगा। इस स्तोत्र का अगर आप पठन करते हैं, इस नवरात्रि से चालू करके आजीवन अपने जीवन में इसका समावेश करते हैं तो आपको दरिद्रता से आप कभी परेशान नहीं होंगे। साथ ही में जो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ है वो पीढ़ियाँ भी हमेशा के लिए सुखी होगी। और जो ये संस्कार आप उनमें डालेंगे कि अभी से आप इस लक्ष्मी स्तोत्र का पठन करते हुए आजीवन अपने घर में, अपने कुलाचार में इसे डालेंगे तो आपके घर में जो लक्ष्मी उसका स्थिर वास होगा। आपको स्थिर लक्ष्मी अपने घर में दिखेगी। आपको लक्ष्मी जी को जब पीले फूलों की माला आप चढ़ाएंगे तो साथ ही में विष्णु का या लड्डू गोपाल की मूर्ति भी वहाँ पे होगी, उनको भी आप पीले फूल चढ़ाइए और दोनों को आप आवाहन करिए, दोनों को भी आप प्रार्थना करिए कि हे विष्णु जी, हे लक्ष्मी जी, आप दोनों का मेरे कुल में, मेरे घर में सदा के लिए आपका वास हो, आपका स्थिर वास मेरे घर में सदा के लिए हो। मेरे और मेरे आने वाली पीढ़ी पर आपका हमेशा के लिए, आपकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहे। कोई भी दरिद्रता से परेशान ना हो। मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं गरीबों का उतना मदद करूँगा, उतना दान भी करूँगा, लेकिन आप मेरे घर में सदा के लिए स्थिर हो जाए। आपको ऐसा संकल्प करना है। साथ ही में आपको जब जब आपकी यानी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपको जब जब बन सके तब तक थोड़ा थोड़ा गरीबों में कुछ ना कुछ आपको बांटते रहना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ही बोलती हूँ, लेकिन जब योग बनते हैं दान करने के तब थोड़ा थोड़ा, तब छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं। आपको ऐसा संकल्प करना है। तो आपको नवरात्रि में क्या करना है, आपको लौंग लेना है। लौंग के 16 पेयर्स, 16 पेयर्स लेने हैं, यानी 16 जोड़, यानी आपको 32 लौंग लेनी है, फूल वाली, जो फूल हो ऊपर से टूटे हुए ना हो। ऐसे आपको 32 लौंग लेनी है, यानी उसके 16 जोड़ हो गए, 16 पेयर्स हो गए। पहला पेयर आपको अपने हाथ में लेना है। तो आपको अच्छा, ये लौंग से पहले आपको क्या करना है, आपको पहले गणपति जी का आह्वान करना है। गणपति जी का मंत्र बोलना है 11 बार, ओम गम गणपति नमः। उसके बाद में आपको विष्णु का मंत्र बोलना है, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने गुरु का मंत्र बोलना है और उसके बाद में आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, अपने राइट हैंड में रखना है और आपको लक्ष्मी जी का आह्वान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, आप स्थिर होकर मेरे घर में वास करिए, मेरे व्यापार में उन्नति हो जाए और मेरे ऊपर से सब कर्जा दूर हो जाए। आपका जो भी परेशानी है आप उनसे बात करिए। उसके बाद में आपको एक बार लक्ष्मी अष्टकम बोलना है, महालक्ष्मी अष्टकम, महालक्ष्मी अष्टकम, ये आपको एक बार बोलना है। एक लौंग का जोड़ा अपने हाथ में रखा, यानी 2 लौंग आपने अपने हाथ में रखी, एक बार महालक्ष्मी अष्टकम बोलना है। उसके बाद में जो लौंग का जोड़ूंगा ये आप महालक्ष्मी को चढ़ाएंगे। आप चाहे तो फोटो के ऊपर चढ़ा सकते हैं या फिर सामने कटोरी या प्लेट रखिए उसमें आप उसको चढ़ा दीजिए। ऐसे ही आपको 16 बार करना है, यानी आपको 16 बार महालक्ष्मी अष्टक पढ़नी है। तो जो 2 लौंग आपने पहले बार अपने हाथ में लिए उसके साथ में आपको एक बार महालक्ष्मी अष्टक बोलना है और वो 2 लौंग यानी एक लौंग का जोड़ आपको दुर्गा माता लक्ष्मी जी को चढ़ाना है। आप चाहे तो सामने कटोरी या प्लेट रख सकते हैं, उसमें आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा आपको 16 बार करना है, यानी आपको 16 बार महालक्ष्मी का अष्टक बोलना है और 16 जोड़, आपको 16 लौंग के जोड़ महालक्ष्मी को अर्पण करने हैं। आप ये जो सेवा है ये आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर आपसे ना हो सके तो बस एक बार सुबह के टाइम आप करिए, फिर सिर्फ शाम के टाइम पे आप करिए। जो लक्ष्मी अष्टक होता है इससे आपकी जन्म जन्मों की दरिद्रता दूर होगी, साथ ही में आपको इसके अद्भुत फायदे होंगे। करियर, लोन, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। साथ ही में अगर बहुत सालों से कोई कर्जा है तो वो भी बहुत जल्दी आपका चुकता हो जाएगा। साथ ही में आपको अपने कष्ट भी है, आपके कर्म भी आपको करने हैं। तो ये जो महालक्ष्मी अष्टक होगा आपने रोज़ 9 दिनों तक ऐसे ही
देवी को 16 बार बोलकर 16 जोड़ आपको चढ़ानी है। तो जो 9 दिनों के आपके पास में लौंग जमा हो जाएगी, 9 दिनों के आपको लौंग जो होंगे वो लेना है। आपको 10वें दिन इन लौंग के जोड़ को लेना है और किसी भी देवी के मंदिर में, अगर महालक्ष्मी का मंदिर आपके घर के पास में या फिर आपके शहर में है, तो आप महालक्ष्मी के मंदिर में जाइए और ये जो लौंग आपने इकट्ठा करी है 9 दिनों की नवरात्रि की, इन लौंग को आपको एक पीले कपड़े में इसकी पोटली बनानी है। पीले कपड़े में पोटली बनाने के बाद में आपको महालक्ष्मी के मंदिर में जाके या फिर कोई भी दुर्गा देवी के मंदिर में जाके आपको ये पोटली उनको भेंट दे देनी है कि हे महालक्ष्मी, हे देवी माता लक्ष्मी माते, मैंने आपकी ऐसी ऐसी सेवा की है, ये उसका जो मैंने सेवा की है उसका ये यानी प्रूफ है। ऐसा आपको उनको बोलना, वैसे तो उनको सब पता ही होता है, लेकिन आप अपने साइड से आप उनको बोल दीजिए। तो ये आप उनको लौंग चढ़ा दीजिए, जितने भी आपने 9 दिनों में सेवा की है सारे लौंग इकट्ठा करके पीले कपड़े में बांध के इसकी पोटली करके आपको महालक्ष्मी के या फिर किसी भी देवी के मंदिर में जाके इसे उनको चढ़ानी है और वहीं पे रख दीजिए और घर पे वापस आ जाइए। साथ ही में आप उनको मिश्री का भोग वहाँ पे लगाइए या फिर बताशे का भोग लगाइए या फिर खीर का भोग लगाइए। वहाँ पे मंदिर में पीला फूल चढ़ाइए, उनको सुहाग की निशानियाँ दीजिए। ये सब आपकी पूजा वगैरह होगी। आप चाहे तो आरती भी कर सकते हैं। आपको जो करना है वहाँ पे आप अपनी नित्य सेवा जो भी आपकी पूजा है वहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद में लौंग की पोटली वहाँ पे रख दीजिए और घर पे वापस आ जाइए। बहुत जल्दी आपको इसके सकारात्मक परिवर्तन देखने मिलेंगे। और ये जो महालक्ष्मी अष्टक की आपने सेवा की है नवरात्रि के 9 दिनों के बाद में आपको रोज़ एटलीस्ट अपने आजीवन एक बार तो भी इसे पढ़ना है। रोज़ एक बार इसे ज़रूर पढ़िए, आपको ये याद भी हो जाएगा। एक बार इसे पढ़िए। अगर महिला ये नहीं कर सकती है तो घर के किसी आदमी को बोल दीजिए, किसी को भी बोलिए, रोज़ एक बार तो भी ये बोलिए या फिर अपने फ़ोन में लगा के रखिए। इसके आपको अद्भुत लाभ देखने मिलेगी। आप जो नहीं सोचते ना, आप जो यानी आपको ऐसा लगता है कि मिल ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है मेरे साथ में, ये अच्छी बात हो ही नहीं सकती, वो भी हो जाएगी, वो भी होगी ही होगी। आपकी हर इच्छा पूरी ही होगी। बस दुर्गा माता पे, लक्ष्मी जी पे आप विश्वास ज़रूर रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।